नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच क्या अंतर है, क्या ये दोनों शब्द समान हैं या इनमें कुछ अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला शब्द है हमारा वो है डेमोक्रेसी। तो समझेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे फेमस कोट अब्राहम लिंकन साहब का है, जिन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए किया गया शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। तो चलो ये जानते हैं डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं, जो कि है सबसे जो पहली हमारा फीचर है वो है पीपल पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जहां लोग सरकार को चुनते हैं, जहां मेजोरिटी का रूल होता है, यानी कि बहुमत का शासन पाया जाता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जनता की सक्रिय भागीदारी पाई जाती है, और जो नागरिक होते हैं उनके पास राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो ये 4 फीचर डेमोक्रेसी के हैं। और इसमें लास्ट में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जहाँ की सरकार लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। डेमोक्रेसी के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए और यूके। तो ये सारे फीचर डेमोक्रेसी के थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें इसका हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी में चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है वो है रिपब्लिक। तो जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्रत्येक बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो रिपब्लिक का मीन्स क्या है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो रिपब्लिक का जो मतलब है, वो इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली कराया जाता है। नो, इसका जो सेकंड फीचर है, नो हेरिडेटरी और क्वीन, यानी कि कोई राजा और क्वीन नहीं होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजा रानी पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ का जो हेड राज्य का प्रमुख होता है वो आज भी राजा होता है। इसलिए ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, बल्कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, रिपब्लिक नहीं है। जबकि भारत लोकतंत्र के साथ साथ एक रिपब्लिक है, क्योंकि भारत का राज्य का प्रमुख चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। जो तीसरा फीचर है रिपब्लिक का वो है रूल ऑफ लॉ, यानी यहाँ कानून का शासन पाया जाता है। चौथा है रिटेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिपब्लिक में लिखित संविधान पाया जाता है। इसका मतलब यही है कि रिपब्लिक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यानी रिपब्लिक में जो स्टेट का हेड होगा, राज्य का, यानी कि देश का जो हेड होता है वो राज्य चुनाव के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके जो फेमस उदाहरण है वो इंडिया, यूएसए और फ्रांस। तो हमने जाना कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, इसके ये हिंदी में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो समरी के रूप में हम देखेंगे कि रिपब्लिक एक ऐसा शासन है, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि रिपब्लिक एक लोकतंत्र का प्रकार है, लेकिन बट एवरी डेमोक्रेसी इज नॉट नेसेसरी अ रिपब्लिक, यानी कि जो प्रत्येक लोकतंत्र है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लोकतंत्र हो वो रिपब्लिक भी हो। जैसे कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजा पाया जाता है। जबकि तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्य का प्रमुख है वो एक राजा होता है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, यानी कि जनता की सरकार है, और भारत का जो राज्य का प्रमुख है वो भी चुनाव के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जय हिंद।